घमंडी सेठ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो गलत है। मुझे मत बता क्या गलत है क्या सही। इस गांव का सेठ हूं मैं, समझे तुम? जाओ यहाँ से अब। और ये कहकर वो हरिया को वहां से भगा देता है। हरिया एक गरीब किसान था, वही सेठ बहुत ज्यादा अमीर था, जिस वजह से अपने आप पर उसे काफी घमंड था। वो किसी को भी अपने आगे कुछ भी नहीं समझता था और हमेशा लोगों के साथ बुरा व्यवहार ही करता था। वैसे तो उसका ये काम था कि वो ब्याज पर पैसे उठाता था, पर ब्याज के बदले वो लोगों से काफी ज्यादा पैसे वसूलता, जिस वजह से लोग काफी परेशान थे उससे। वहीं सेठ की पत्नी भी उसे काफी ज्यादा समझाती थी कि वो ऐसा ना करे, पर वो उसकी एक भी बात नहीं मानता था। अजी, आपको इतना ज्यादा घमंड क्यों है? भगवान ने आपको ये सब दिया है तो आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये मुझे फ्री में मिल गया हो। इसके लिए मैंने मेहनत की है, मेहनत। मुझे पता है आपने मेहनत की है, तो कम से कम गरीबों को इतना ना सताइए कि उनकी हाय हम पर पड़े। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बिना फालतू में परेशान हो रही हो। वही लक्ष्मी काफी ज्यादा परेशान रहती क्योंकि वो गर्भवती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे पर उसके पति के बुरे कर्म पड़े। एक बार की बात है, सेठ अपने खेतों की तरफ गया तो उसने देखा एक किसान का खेत उसके खेत में आ रहा है। ये देखकर उसने उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में अपना खेत मिलाने की? क्या मेरे खेत को अपना बनाना चाहते हो? अरे नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। वो तो बस बीज इधर उधर गिर गए थोड़ा, जिस वजह से फसल आपकी तरफ भी हो गई। माफ कीजिएगा। मुझे सब पता है तुम गरीबों का, तुम लोग तो बस चीजों को हथियाना ही जानते हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सेठ? इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता है। आप अपना खेत अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझ पर भगवान की कृपा है। वैसे भी जो फसल आपके खेत में हो गई है वो आपको ही मुबारक हो। और ये कहकर वो किसान वहां से चला गया। इस पर सेठ को काफी गुस्सा आया और उसने अपने आप से कहा, बड़ा आया मुझे फसल देने वाला, इसके जैसी फसल तो मेरे पास सड़ती रहती है। और ये कहकर वो वहां से चला गया। समय तेजी से गुजर रहा था। सेठ अपने घमंड में बुरी तरह चूर हो चुका था, जिस वजह से वो किसी को भी कुछ नहीं समझता। और एक दिन की बात है, सेठ का अनाज सारा बाहर रखा हुआ था। तभी बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिस वजह से उसका सारा अनाज खराब हो जाता है। ये देखकर सेठ बहुत परेशान होता है। तभी अचानक उसके भंडार घर की छत भी गिर पड़ती है, जिससे वहां रखा सारा अनाज बेकार हो जाता है। ये देखकर सेठ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। इतना पैसा वाला होने के बाद भी आज उसके घर पर अनाज की कमी हो गई थी, क्योंकि सारा अनाज खराब हो चुका था। जब बारिश बंद होती है तो वो अनाज खरीदने के लिए निकल पड़ता है, पर कोई भी अपना अनाज नहीं बेचता, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो गया था और कोई भी अपना अनाज बेचना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी की भी तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी थी और अब उसे प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई थी। ये देखकर सेठ काफी परेशान हो जाता है। वो डॉक्टर के पास उसे ले जाता है तो पता लगता है कि डॉक्टर गांव से बाहर गया हुआ है। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था। उसने एक दो घर में भी अपनी पत्नी की मदद करने के लिए कहा, पर कोई भी आगे नहीं आया, जिसे देखकर वो बुरी तरह हताश हो गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं अपनी पत्नी को कहाँ ले जाऊं? पहली बार मेरे घर पर कोई बच्चा जन्म ले रहा है, वो भी इतनी मुसीबतों के साथ। ये आप मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं? तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आती है और वो सेठ से कहती है, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है और डॉक्टर भी गांव में नहीं है। तो तुम गांव वालों से मदद मांगो ना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मदद करने से मना कर दिया है। अब पता नहीं क्या होगा। तुम चिंता मत करो। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? चलो, मुझे ले चलो। इसके बाद वो बूढ़ी अम्मा सेठ के साथ चली जाती है और लक्ष्मी के पास आने के बाद
वो उसकी देखभाल करती है और कुछ ही देर में लक्ष्मी एक लड़के को जन्म देती है, जिसे देखकर वो बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है और वो सेठ से कहती है, बधाई हो, तुम्हारे घर पर लड़का हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं। आज आपने मेरी बहुत मदद की है। वैसे आप इस गांव की नहीं लग रही है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं दूसरे गांव की हूँ। यहाँ पर अपने रिश्तेदार के घर आई थी, पर गांव वालों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? इस पर सेठ ने अपना सिर झुका लिया और उस औरत से कहा, ये सब मेरी ही गलती है। मैं अपने घमंड में बहुत चूर हो गया था, पर अब मुझे समझ में आ चुका है, भगवान के आगे किसी की भी नहीं चलती। इस समय मैं अनाज के लिए मोहताज हूँ, पर से मेरी पत्नी की तबीयत भी खराब थी। वो तो आप मेरे लिए भगवान बनकर आई हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर तुमने गांव वालों से बना कर रखी होती तो सभी तुम्हारी मदद करते। अब तुम्हें गांव वालों से अपने किए की माफी मांगनी चाहिए। ये सुनकर सेठ वैसा ही करता है और सभी गांव वालों को बुलाकर उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, पर मैं आगे से ऐसा कभी भी कुछ नहीं करूंगा। मैंने जिसे भी पैसे दिए हैं, मैं उन सब के पैसे माफ करता हूँ। ये सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सेठ की मदद करते हैं, जिसे देखकर सेठ भी काफी खुश हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि घमंड हमेशा नुकसान कराता है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें। धन्यवाद।